जो बीसी के पैरेलल लगा है, इसको अपन नाम देंगे डी। क्या देंगे बेटा? डी। डी नाम दिया। अब जो स्टेटमेंट है क्या, बीपीटी का स्टेटमेंट, जो क्या कहता है बेटा, यदि किसी वन लाइन के पहले यदि अपने एक लाइन ड्रॉ किए तो क्या करता है ये कि एडी अपॉन बीडी। अब बीडी देखो या डीबी दोनों एक ही बात है, इक्वल किसके होता है, ए अपॉन ईसी। जी कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है कि ट्रायंगल में अपने किसी वन लाइन के पैरेलल यदि कोई लाइन ड्रॉ की है तो इन दोनों लाइनों को, जो लाइन दिख रही इनको वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो कि एडी का ये वाला पार्ट अपॉन बीडी इक्वल किसके हुआ है, एई अपॉन ईसी। ध्यान रखना इसका। अब ऐसा ही नहीं है, इसमें कई कंडीशन बनती है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, अपॉन जरूरत पड़ती है वैसे तो क्या करते हैं अपन, देखो जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं कि एडी अपॉन एबी, यहां से लेके यहां एबी इक्वल किसके होगा, एई अपॉन एसी। हाफ एडी क्या है, हाफ बेटा, और ए बी फुल, तो हाफ अपॉन फुल भी होता है इसमें, और ए अपॉन एसी भी होता है। ये कब लगता है, जब जरूरत पड़ती है कहीं, जैसे अपना थर्ड क्वेश्चन में इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का पॉइंट देखो, 5 नंबर का पॉइंट जस्ट इसका उल्टा है, अपोजिट। क्या है, कन्वर्ट, बीपीटी है कन्वर्ट। तो इफ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड, कोई लाइन है यदि टू साइड हो इसके ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो वह जो थर्ड वाली साइड है, किन्हीं भी दो लाइन में अपन इक्वल रेशियो में यदि डिवाइड करती है तो थर्ड लाइन की कैसी होती है, पैरेलल होती है बेटा। वो क्या होता है, देखो इधर देखो यहां से, ठीक है। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, इस पे थोड़ा देख के देखो, ठीक है बेटा। जैसे ये ए बी सी, अब उसने क्या बोला पॉइंट ने कि एक लाइन है जो अपने ऐसी डाली है किस तरह से, डी, कि ईडी अपॉन बीडी इक्वल किसके, ए अपॉन ईसी। यदि लाइन अपने इस तरह से डालेंगे, इसका रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कि डी पैरेलल होगा बीसी। क्या होगा, डी पैरेलल बीसी जो होता है, देयरफॉर या इसलिए बोल दो, इसे साइन होता है। तो ये किससे आता है बेटा, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में कन्वर्जन से 5 पॉइंट कहता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं इसे सेकंड पॉइंट कह दो आप, और एक पॉइंट हमने इसी से ये बताया था, यहीं बना दें स्पेस पे, नहीं समझ में आया तो टी, तो इसमें क्या होता है, अपन ने देखा कि ट्रायंगल तो एबीसी है, डी पैरेलल यदि बीसी के होता है, किसके, बीसी। 4 पॉइंट की बात हो रही है बेटा, किसके, ये 4 पॉइंट की, ये 5 पॉइंट में चलेगा, ठीक। डी यदि बीसी के पैरेलल होता है तो हम कहेंगे क्या लाएंगे कि एडी अपॉन बीडी इक्वल किसके होगा बेटा, ए अपॉन ईसी। इसे आप नाम क्या दे सकते हो बेटा, बीपीटी। किसके द्वारा हुआ ये, सब बीपीटी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप चाहो तो इसे नोट कर लेना बुक में अच्छी तरह से, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है 6.2 में, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा। इसमें 6.1 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और ध्यान रखना है इतने इंपॉर्टेंट है कि 100%
100% गारंटी है हमारी। इसमें से एक ऑब्जेक्ट आपका आएगा, कोई भी पेपर अभी तक का कोई भी पेपर उठा के देख लो, इसमें से एक ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा आपको। फिल इन द ब्लैंक से मिलेगा, किसी में मिलेगा, वैसे तो फिल इन द ब्लैंक से मिलेगा। तो क्या है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स इज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्लैंक्स, ब्रैकेट सॉरी, क्या जो ब्रैकेट में जो अपन को दिए हैं वर्ड, कौन सा वर्ड करेक्ट हुआ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है, ऑल सर्कल्स आर डॉट डॉट डॉट। तो हम बोलेंगे क्या है, सर्कल नहीं बोली इसमें, ये सर्कल और एक अपन छोटा सर्कल लेंगे। उसने जो बोला जितने भी सर्कल होते हैं बोला ऑल सर्कल, क्या होते हैं ऑल सर्कल, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की क्या होती है कंडीशन, शेप और साइज दोनों एक जैसे, लेकिन इसमें क्या है केवल शेप दिख रही है एक जैसे, तो हम इसको बोलेंगे बेटा सिमिलर। क्या बोलेंगे, सिमिलर, ध्यान रखना भूलना नहीं, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या आता है, आर स्क्वायर आर, अरे ऐसी बात देखो जी सेम टू सेम इसकी कंडीशन है, जी स्क्वायर हो गया है, एक बड़ा स्क्वायर ले लो थोड़ा इससे, जी भी बिल्कुल सेम दिख रही है इसमें बराबर, लेकिन साइज थोड़ी हल्की बड़ी है, तो अपन इसको भी क्या नाम दे सकते हैं, सिमिलर। इसमें ये पॉइंट सिमिलर है, ठीक है बेटा। थर्ड वाला पॉइंट दो, ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्या लगा, ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल है जो सिमिलर होते हैं सभी, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है जो सभी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखो यहां लगा सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या लगा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं किस तरह से होते हैं, इस तरह से, थोड़ी बराबर थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम आपको बताते हैं जिन तीनों साइड कैसी है बेटा, सेम लंबाई, ठीक। ऐसे ही एक बार बना दो, कैसा ही बना दो, एक जैसे दिखेंगे बेटा, तो कैसे होते हैं, सिमिलर। क्या सिमिलर होते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है थर्ड साइड है, तीनों साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट देखो वही आ गया बेटा, जो थर्ड पॉइंट हमने अभी बताया था सिक्स समरी में, वही फोर्थ पॉइंट है। और ध्यान रखना दो जगह आ गया ये, तो पेपर में कई बार आ चुका है, देखना दोनों पॉइंट लिखने को आते हैं, कैसे आते हैं कि प्रॉपर्टी लिखिए किसकी, सिमिलर की, तो ये पॉइंट लिखना है क्या है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड सेम हो और सिमिलर होते हैं, तो उसकी क्या है कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। क्योंकि अपन को ब्रैकेट्स में क्या दो कंडीशन है, पहले बनेगा क्या इक्वल, दूसरे में क्या आया, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल यानी कि सेम रेशियो। क्या इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट में, देखो यहां आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जी, आपको जो मान लो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन है, क्योंकि जहां तक बच्चों को 6 चैप्टर को कठिन लगता है बोलना, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कोई चीज कहां है, यानी कि क्या यूज करेंगे अपन इसमें, बीपीटी थ्योरम। क्या यूज करेंगे, बीपीटी थ्योरम। दिख रहा है देखो, डी पैरेलल बीसी यहां पे, अब उसने यहां ईसी की वैल्यू पूछी किसमें, फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में उसने पूछी एडी की वैल्यू, ठीक है, यहां एडी की पूछी और यहां ईसी की, यहां एसी नाम दे दो बेटा, ठीक, देखो ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, उसने पूछा है कि यहां से हमने ईसी निकालना और यहां से ईडी निकालना, दोनों प्रकार है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करो इसका, एन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा बेटा, एबीसी। क्या दिया है एबीसी में हमको, गिवन में क्या है, डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल क्या है बेटा, बीसी। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दो पॉइंट दिखाए हैं, या दो पॉइंट नोट कराए कि डी पैरेलल बीसी हो किसी ट्रायंगल में, तो हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी इक्वल होता है एडी अपॉन ईसी, ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आई। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ इसकी वैल्यू रखनी है, देखो ईडी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1.5 रख दिया,
अपॉन BD की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इक्वल AE की वैल्यू कितनी है बेटा 1 अपॉन और EC की वैल्यू EC तो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे अपन कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से क्या हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा, तो जी कट जाएगा कितना 1 बार कट हो जाएगा और जी 15 बन जाए 15 और 15 हो जाए 30। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास 1/2 इक्वल 1/EC यार EC। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उसको, EC इक्वल क्या आ गया बेटा 2 और जी अपना सबसे सिंपल क्वेश्चन। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, यही देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ कंडीशन नहीं रहेगी इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल क्या है BC, D पैरेलल BC हुई तो कंडीशन में रहेगी कि क्या होगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इक्वल क्या होगा ना कि AE अपॉन AC। ठीक है, इसकी वैल्यू को निकालनी क्या है, AD तो हमको निकालनी है, फाइंड करनी है, BD की वैल्यू कितनी है 7.2 इक्वल AE की वैल्यू कितनी है 1.8 अपॉन 5.4। अब यहां से अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व क्या करेंगे कि पहले तो ये कटेगा, देखो अगर कहीं किसी को काटना नहीं आता हो यहां से तो आप पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 18 बन जाए 18 हो जाएगा यहाँ पे और 83 या 50 होगा। ठीक है जी, कर लिया। अब यहाँ क्या आया AD अपॉन 7.2 इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हमें तो AD की वैल्यू फाइंड करनी है। AD इक्वल क्या होगा 7.2 अपॉन 3। अब यहां से अपन डिवाइड करेंगे, इसका रबर होता है कि हानि करना को यहाँ बताया गया जैसे 7.2 है 3 है, तो यहाँ से अपना क्या आएगा पॉइंट जैसे यहाँ से आएगा तो यहाँ 30 आएगा। ठीक है, इसे कट करेंगे अपन 3 से तो जी आएगा बेटा 24 और यहाँ आएगा 3 से काटेंगे 10, जैसे 12 का अपन डिवाइड कर देंगे क्या आएगा बेटा AD इक्वल 2.4 सेंटीमीटर जी इसकी। ठीक है, तो इसकी दोनों कंडीशन में सोल्व कर ली। कहीं कोई देखे तो बस यहाँ एक चीज अपन जरूर मेंशन करना, क्या करना कि ये कहां से आया तो यहाँ अपन लिखना बाय BPT, क्या लिखना BPT, ध्यान वो चीज यहाँ भी मेंशन कर देना बाय BPT। ठीक है बेटा BPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR for each of the following cases state whether EF parallel QR। हमें 3 पॉइंट दिए बेटा, कितने पॉइंट दिए 3 पॉइंट, और तीनों को आपको चेक करना है कि ट्रायंगल है PQR, किस तरह का ट्रायंगल है। यहां पर फिगर बनाते हैं, ये ट्रायंगल है PQR और अब वो चेक क्या करना है कि E and F, यहाँ E है बेटा, यहाँ ऐसी लाइन गई तो यहाँ E है, यहाँ F। हमें ये चेक करना है कि जी इसके पैरेलल है क्या, क्या चेक करना है जी E है वो इसके पैरेलल है क्या, तो कैसे चेक होगी, हम चेक करेंगे यदि इसका रेशियो PE अपॉन EQ या PF अपॉन FR इसका रेशियो इक्वल आया तो हम बोल सकते हैं कि जी इसके पैरेलल। BPT कन्वर्जन ऑफ BPT नहीं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो 1 to 1 अपन चेक करेंगे, 1 to 1। ठीक है, यहां से फर्स्ट पॉइंट है गिवन में क्या है अपन को P इक्वल 3.9 सेंटीमीटर, QE EQ लिखा हो, QE दोनों एक ही बात 3 सेंटीमीटर,
PM 3.6 सेंटीमीटर एंड FR कितना दिया बेटा 2.4 सेंटीमीटर। अब हम करना क्या देखो P चेक करेंगे हम P अपॉन QE। हालांकि E की लोग E और Q तो कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल क्या आएगा P कितना है 3.9 अपॉन और यहां से G कितना है 3, इसे अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा 3, कितना आएगा 1.3, ठीक है 1.3 आया। अब अपन इसको देखेंगे इन दोनों को क्या आएगा PM अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4 पॉइंट से कौन हट जाएगा और जी कितने से डिवाइड हो जाएगा बेटा 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो 2 आएगा। कितना आया आंसर 3/2, यदि यहां अपन बोले तो 1.5। क्या रेशियो सेम है P/QE P/FR रेशियो सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो यहां अपन क्या रखेंगे जो होता है बेटा चूंकि का साइन, और अपन बोले तो सिंस बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं सिंस, ठीक है कि P/QE इक्वल P/FR। अब चूंकि ये इक्वल नहीं है तो अपन ने लिख दिया इक्वल नहीं है, और इक्वल रेशियो नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि E या QR के पैरेलल नहीं है, क्या है ना, इसीलिए EF is not parallel इसके QR, ठीक है नॉट पैरेलल QR। ये क्वेश्चन अपना ऐसे अपन एक एक करके इसको भी चेक करेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। आप यदि दोनों पार्टों में कोई दिक्कत तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से चेक करना है आपको। अब यहाँ एक कंडीशन आती है इस वाले में PQ दिया है, यहाँ PR दिया है, ध्यान से देखना हमने बताया था हाफ कोण फुल वाला कंडीशन, तो PQ की वैल्यू दी है यहाँ से कितनी दी PQ की वैल्यू देखा इस हिसाब से बेटा थर्ड वाले में आगे देखते, और यहाँ PR की दी है, PE की दी है, P यानी कि जे दिया है देखो हाफ, और यहाँ PF की दी दीवार, ठीक है यहां से तो फुल दिया है और हाफ दिया है, तो अपन कैसे चेक करेंगे कि P/PQ PR इस तरह से इसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं दी है कि P/E की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना तीनों कंडीशन अपन घर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, यहाँ अपन को जो चीज लिखनी है जो लिखा है तो यहाँ क्या करेंगे, नहीं सही है क्वेश्चन लिखना है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखो थर्ड वाला क्वेश्चन है सिंपल है, इसकी अपने इसमें डाला है पीडीएफ में, नहीं तो इस क्वेश्चन की जहां चांस नहीं है, सिंपल है और छोटा भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, यहां से 2 ही नंबर का आएगा बस क्वेश्चन, ठीक है कोई से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और कुछ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ठीक है 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो किस तरह से हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन देखो, इन फिगर 6.18 if LM पैरेलल CV क्या होता है, LM पैरेलल क्या है CV क्या है ना, CV ना लिख के क्या आएगा यहाँ LN आएगा, क्या आएगा हाँ सही LM पैरेलल BC या CV दोनों की बात है, एंड LM पैरेलल क्या आएगा CD, LM पैरेलल क्या आएगा CD जो उसने गिवन में है, क्या दिया है इसने जी गिवन है, थोड़ा फिगर बनने में दिक्कत आ गई थी इस वजह से इसमें करेक्शन किया हमने, ठीक है बेटा। प्रूफ क्या करवाया उसने AM/AB, देखो यहां भी वही फुल और आपकी कंडीशन आ गई AM/AB यानी फुल AM और AD यहां भी हाफ कोण फुल, तो किस तरह से हुआ देखना। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा है, जहां तक आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में तो अलग ही मिलता है, वो भी हम तरीका, लेकिन वो तरीका हम करवाएंगे नहीं क्यों, कठिन है थोड़ा। क्या करवाएंगे मतलब
सबसे पहले हम गिवन में क्या है, एल पैरेलल सीबी, किसमें, ट्रायंगल एबीसी में। ध्यान रखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एल पैरेलल सीबी, सीबी या बीसी दोनों की बात होती है, ठीक है। पैरेलल सीबी है तो क्या होगा, एम अपॉन एबी, क्या होगा बेटा, एम अपॉन एबी इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या हुई, जब इधर से चले एम अपॉन एबी तो यहां भी एल अपॉन एसी। दो ट्रायंगल एबीसी क्या है, ए बी और सी, इसमें जब जी पैरेलल है किसकी, इसकी, तो जी वाला पार्ट अपॉन जी वाला पार्ट, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, दैट ए एम अपॉन ए, इसलिए अपन जी नहीं लेंगे कि ए एम अपॉन एम भी ले, इससे क्या हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या लिया हमने, ए एम अपॉन ए, प्रूफ भी इसमें बहुत मायने रखता है, इसको देखना है हमें, ए एम अपॉन ए भी लेना है। अब अपन ने इसमें ए एम अपॉन ए भी लिया तो इसमें क्या करेंगे, ए एल अपॉन एल सी, सॉरी ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। इक्वेशन ऐसे फर्स्ट दे दूंगा और किसके कारण नहीं हुआ, बाय बी, ठीक है, ध्यान बाय बी। इसी तरह इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा, एडीसी, अभी एबीसी लिया था, एडीसी, तो एडीसी में ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में क्या देखेंगे बेटा हम कि एल एन पैरेलल किसकी है, देखो एल एन पैरेलल सी डी, इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो यहां पे भी प्रूफ क्या करना है, ए एन अपॉन ए डी, क्या करेंगे बेटा, ए एन अपॉन ए डी इक्वल किसकी होगा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। इसी अपन ने इक्वेशन नंबर 7 बाय बी, बाय बी का इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से, आगे आप मान सकते ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, क्या है बेटा, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, आर एच एस इसका देखा जाए तो सेम मिल रहा है, तो इसी तरह जब आर एच एस सेम है तो इसका एल एच एस भी सेम होगा, या आप जी कह सकते हैं हम इसी की वैल्यू ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू यहां उठा के रख दे, पुट कर दे यहां पे, तो क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा अपना। तो क्या लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन ए बी इसके इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी, और अपना ये प्रूफ क्या हो गया, ये प्रूफ। तो एकदम सिंपल है, क्या करना है एक बार फिर से देख लो आप, ट्रायंगल हमने एबीसी लिया सबसे पहले, इसमें देखा कि एल एन पैरेलल किसकी है, बीसी या सीबी दोनों एक ही बात है। हमने देखा ये कंडीशन आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुके हैं, कौन सी देखा, बीपीटी थ्योरम। तो क्या होता है, ए एम अपॉन ए बी, अब हमने जे क्यों लिया, क्योंकि प्रूफ भी देखना है, इससे भी हेल्प मिलेगी, ए एम अपॉन ए बी है इसलिए हमने हाफ अपॉन फुल लिया, तो ज्यादा अपन पे हार्ड नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल किसको जाएगा, जब यहां से अपन ने हाफ इनटू फुल लिया तो इसमें भी देखो हाफ और फुल, इक्वेशन फर्स्ट है यहां लिखना है, मेंशन करना है किसके द्वारा, बाय बीपीटी द्वारा। सेकंड कंडीशन तो इन ट्रायंगल एडीसी, आपने ट्रायंगल एडीसी लिया, इसमें एल एन सी डी के पैरेलल है बेटा, ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा, ए एन अपॉन ए डी, क्योंकि प्रूफ करना है उसको, देखो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, हाफ अपॉन फुल। हमें देखा कि यहां भी आर एच एस लोग सेम टू सेम मिल रहा है, दिख रहा है, जब आर एच एस सेम है तो एल एच एस सेम हो जाएगा, और ऐसा समझ में नहीं आया क्यों हो जाता है, तो हम इसकी वैल्यू ए एल अपॉन ए सी की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ऑटोमेटिक दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देगा 6.20 डी पैरेलल OQ, क्या डी पैरेलल OQ, सो दैट EF पैरेलल QR। इसके पहले जी अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए तो इसमें ये 6.2 में दिख रहा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आपने आप लोग घर पे करना उसको, वो भी थोड़ा इंपोर्टेंट ही है, क्या है कि जी बच्चों को थोड़ा काम आता है इसलिए मैंने ये वाला उठा लिया, ठीक है 5 या 6 जो भी हो देखना 5 क्वेश्चन है। तो किसमें क्या है कि डी पैरेलल OQ, डी ये देखा डी पैरेलल किसके OQ के, यहां क्यू है क्लियर नहीं दिख रहा आपको क्यू और यहां आर है क्यू, डी पैरेलल OQ और आगे क्या दिया सर DF पैरेलल OR, DF पैरेलल किसके OR के, हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि EF पैरेलल किसके QR के, कि ये EF जो लाइन है वो किसके QR के पैरेलल है, एकदम आसान है, आप लोगों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनानी है और आंसर आएगा फिर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे अपन सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे POQ, तो ट्रायंगल लेंगे अपन सबसे पहले 500, क्या करना है अपने पास एन ट्रायंगल POQ PQO, क्या है इसमें D पैरेलल है OQ, D किसके पैरेलल है OQ के पैरेलल, इस तरह से। अभी अपन ने देखा कि D पैरेलल OQ है तो अपन क्या करेंगे कि इधर या यहाँ से ले लो या इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो PD जो है ना PD अपॉन PD यानी कि जो वाली PD अपॉन DO किसके ऊपर होगा, इधर से ये इधर से वो इधर इधर रखना इस बात को, नहीं आप दिक्कत में आ जाओगे, समझ में नहीं आएगा लेकिन आंसर तो आ जाएगा लेकिन समझ में कम आएगा। P अपॉन E इक्वेशन नंबर में और जी किसका यूज होता है इसमें बेटा बाय बी 6.1 थ्योरम भी लिख सकते हैं, बीपीटी भी लिख सकते हो, ठीक है ध्यान रखना, और थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, इसका ही नाम है, इसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका फुल फॉर्म। इक्वेशन फर्स्ट में आपने देखा ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा बेटा POR POR में देखा अपन POR में देखिए अपन क्या आया यहां से PD अपॉन DU PD अपॉन DU, क्योंकि इसमें बोला है इसमें क्या देखो DF पैरेलल है OR, ठीक है DF पैरेलल इसके OR के, तो DF पैरेलल OR के क्या हुआ DF पैरेलल OR, तो PD अपॉन DU इक्वल किसको हुआ बेटा यहां से कि PF अपॉन FR PF अपॉन FR, इक्वेशन नंबर बेटा इससे सेकंड, यहां भी बाय बीपीटी ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, क्या देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो यहां एकदम इक्वल मिल रहे सेम टू सेम, जब यहां LHS बराबर है LHS से इक्वल है तो अपनी RHS से इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से ठीक है, तो यहां से तो PE अपॉन EQ इक्वल होगा PL अपॉन FR, ध्यान से लिखना जी कंडीशन PE अपॉन EQ यहां से आना किसके इक्वल है PL अपॉन FR, और जब सेम रेशियो कोई लाइन हो EF सेम रेशियो में से डिवाइड कर रही हो तो किसके पैरेलल होती है QR के पैरेलल, 5 पॉइंट याद रखो बेटा, समरी का 5 पॉइंट बताया स्टार्टिंग में, तो यहां लिखेंगे अपन इस तरह से कि EF थोड़ा देखो यहां देखो EF पैरेलल किसको हो जाएगा बेटा QR, ठीक है सही EF पैरेलल QR। अब यहां
लिखना क्या है अपन को देखना है। तो किसके हाथ से है ये कन्वर्जन, कन्वर्जन बीपीटी, कन्वर्जन बीपीटी। ठीक है, इस तरह से इसके पैरेलल है क्योंकि रेशियो इक्वल है तो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आगे। हाँ जी आ गया क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ हुआ है, टाइप करने पर मिस्टेक हुई पीडीएफ में जो 4 क्वेश्चन यहाँ आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव क्या करना है कि डी पैरेलल एसी, ध्यान सुनना, डी एसी के पैरेलल है, डी एसी के पैरेलल है और डीएफ ई के पैरेलल है। जो डीएफ है वो ई के पैरेलल है। तो हम आपको अलग अलग दोनों क्वेश्चन समझाएंगे, तो ध्यान से देखना। तो अपन यहां देखेंगे कि गिवन में क्या है, गिवन डी पैरेलल है एसी एंड डीएफ पैरेलल है ई। जब हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम नहीं भी करना हो तो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखना है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट लिख लेंगे अपन। ठीक है, प्रूव दैट में क्या करना है बेटा, ये भी अपन सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पेपर में, BF अपॉन AP इक्वल किसके हुआ बेटा, BE अपॉन EC। ठीक है, ये भी अपन प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। और पिछले अपन ने भी क्वेश्चन किया था तो उसको अपन ने क्या डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आसान पड़ेगा आपको, वैसे नहीं लिखना और ना लिखना हो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें दिया है प्रूव करना, डायरेक्ट प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है प्रूफ है, प्रूफ, प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल, कौन सा लेंगे हम, जिससे हमने इसके पहले क्या किया ए, तो हम लेंगे ट्रायंगल ABE, कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABE, इन ट्रायंगल ABE हमने देखा कौन सा ट्रायंगल लेंगे ABE की वजह से। ठीक है जी, और क्या है इसमें जी पैरेलल है किसके, इसके, जी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि DE सॉरी DF लगेगा बेटा, क्या लगेगा बेटा DF क्योंकि हमने ज्वार ट्रायंगल है तो पहले DF पैरेलल किसके बेटा AE की। जब DF पैरेलल AE के तो BPT क्या कहती है फिर, यदि कोई लाइन किसी की पैरेलल हो तो आप इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिए, आधार टू लाइन, तो AD क्या होगा, हाँ AD इधर से ले लो, इधर से, क्योंकि इधर से इसलिए ले रहा है कि BF अपॉन AP हो जाएगा, तो इधर से BF अपॉन AP डायरेक्ट में हो, ठीक है। तो क्या होगा कि BD अपॉन AD, DA हो जाएगा इक्वल क्या होगा, इसमें BF अपॉन AP, BF अपॉन AP। इससे इक्वेशन हम देंगे फर्स्ट, क्या देंगे फर्स्ट इक्वेशन बाय BPT, इसके द्वारा BPT द्वारा। ठीक है, BPT द्वारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखेंगे कुछ ट्रायंगल में ABC में, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, तो इन ट्रायंगल ABC में ABC, इसमें ABC में देख क्या है, D पैरेलल है किसके, इसमें ध्यान देखो, सॉरी कलर चेंज कर दो, ठीक है, देखो कि इसमें क्या है, जो D है वो किसके पैरेलल है, AC। आप हम डिवाइड ट्रायंगल देख रहे हैं इस बात, ठीक है, डिवाइड ट्रायंगल रेड वाला ट्रायंगल देखो, तो क्या करें, रेड वाले ट्रायंगल में क्या है, D पैरेलल किसके बेटा, D पैरेलल है AC। जब D पैरेलल AC के तो क्या करेंगे, BD अपॉन DA और B अपॉन EC,
ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल किसके बाद बेटा, बी ए, तो यहाँ चले बी डी और डी ए, तो ट्रायंगल तो जीवा है ना आज तो बी ई अपॉन ई सी क्या है, बी डी अपॉन डी ए, तो ट्रायंगल इसकी बात हो रही, तो बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 7 यहाँ भी क्या होगा, बाय बी पी बाय बी पी टी द्वारा हो गया। तो आप हम देखेंगे तो दोनों इक्वल है, एल एच एस यहाँ से देखो एल एच एस इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ कि बी एफ अपॉन एफ, देखो बी एफ अपॉन एफ और बी अपॉन ई सी हो गया प्रूफ, तो यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अपना ये है प्रूफ जी। अपना क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्वेश्चन करना है इसमें थोड़ा याद देखना ध्यान से कि पहले उसने क्या बोला कि डी इसके पैरेलल है ए के, तो अपने पास ट्रायंगल है ये ए बी, वहां से अपने ट्रायंगल ए बी लिया, डी एफ पैरेलल किसके है ए की, यानी डी एफ ए के पैरेलल है, तो अपन ने वहां से बी पी डी लगा के बी डी अपॉन डी ए, हमने आपसे फिर भी बोला यदि अपन बी डी चला तो इधर भी इधर से चल तो आसानी होती करने में, नहीं कि तो लाना है सब से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने यहां जो लिख ली इक्वेशन फर्स्ट ले ली बाय बी पी डी द्वारा, ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी, अब रेड वाले ट्रायंगल की बात हो गई, तो इसमें डी पैरेलल ए सी है, डी ए सी के पैरेलल है, इसमें देखा अपन बी डी अपॉन डी ए, बी डी डी अपॉन में तो बी और ई सी होगा। इक्वेशन सेकंड ले, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपने देखा तो दोनों एलएचएस पार्ट कैसे इक्वल है, तो हमारे एचएस को भी इक्वल कर देंगे, वो हमने पहले ही क्वेश्चन बता दिया, पहले भी हुआ है ऐसा लिख दिया, और ये वो प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी चित्र देख के ये फिगर है, फिगर देख के तो लग रहा हो कि बहुत कठिन क्वेश्चन, लेकिन जी मान लो सेम टू सेम आपको टू इक्वेशन इससे बनानी है, किस तरह से देखो क्या क्या दिए इसमें, इन फिगर 6.21 A B and C are point on OP OQ, कौन से पॉइंट है A B C पर क्या है देखो OP J OP और OQ, OQ यानी कि G respectively such that AB parallel PQ, AB जो है वो किसके पैरेलल है बेटा PQ के, and AC पैरेलल PR और AC PR के पैरेलल, तो सच दैट तो क्या प्रूव करना BC पैरेलल QR, हमें BC QR के पैरेलल करना है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे अपने, क्या गिवन है सॉल्व कलर चेक करना है, रेड कलर क्या है खतरे का निशान होता है, तो इससे थोड़ा दूर ही रहो। गिवन में क्या है अपने पास, कहाँ है जे और एक कंडीशन, इन दोनों को ए बी पैरेलल पी क्यू, ए सी पैरेलल पी, ठीक है दोनों पैरेलल, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट सच दैट एंड प्रूफ दैट सो दैट, एक ही बात होती है। प्रूफ दैट में क्या करना है आपको कि BC पैरेलल हम प्रूफ करेंगे इसे, ठीक है कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो ध्यान से हम इससे कलर करते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले अपन, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसको देखो, ठीक है लग रहा है, देखो इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल POC
क्यू किसमें पी क्यू क्या पैरेलल है कि ए बी पैरेलल है ओ क्यू ये लिखा है ए बी पैरेलल ओ क्यू सॉरी ओ क्यू नहीं ए बी पैरेलल क्या दिया पी क्यू ए बी पी क्यू के पैरेलल दिया ठीक है ए बी पी क्यू के पैरेलल हम देखेंगे ए बी पी क्यू के पैरेलल देखो यहां से कि यहाँ कुछ भी ले लो अपन यूं नहीं कि जी ले इधर से देखो लेकिन ध्यान रखना यहाँ से लेंगे तो फिर इधर से लेंगे क्योंकि ओ की ओर आने दोनों साइड से और ओ से इधर को जाना तो इधर को भी हटेंगे ठीक है तो जो भी अच्छा लगेगा आपको ले लेना कि ओ ए अपॉन ए बी इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वेशन फर्स्ट दे दो बाय बीपीटी ठीक है एक कंडीशन नंबर एक इक्वेशन अपने पास सॉल्व कर लेंगे अब यहां क्या आया देखिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ये आपने ये वाला ट्रायंगल लाल कर देते कलर से थोड़ा दिखाई देगा इसमें ये वाला ट्रायंगल अब आती है बात इस पे ठीक है देखो इसमें डिवाइड करा है साफ साफ देखिए तो ट्रायंगल पी ओ आर कौन सा ट्रायंगल पी ओ आर क्या क्या है ट्रायंगल से क्या करेंगे जी का एसी पैरेलल दिया है पीआर क्या दिया एसी पैरेलल दिया जब एसी पीआर के पैरेलल है तो वही कंडीशन यहां लग जाएगी क्या हो जाएगा कि ओए अपॉन एपी इक्वल ओसी अपॉन सीआर ओसी अपॉन सीआर इससे भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ले सॉरी बाय बीपी ठीक है बेटा अब देखो यहां ध्यान से देखो इसको टू इक्वेशन आने हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन 6.2 के हैं सभी में टू इक्वेशन बनेंगे और एक एलएचएस या आरएचएस आपको इक्वल मिलेगा बस और कुछ नहीं है इसमें तो जी इक्वल है तो जी इक्वल हो जाएगा तो यहां क्या लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा जी इक्वल ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल ओसी अपॉन सी देखो ओ बी अपॉन बी क्यू ओसी अपॉन सी आर अब इसमें देखो ध्यान से जब ओ बी क्या है जी ओ बी कलर चेंज कर दूंगा बेटा कौन सा है सर जी सही रहेगा जी इससे ठीक है देखो कि इसे देखो जी वाली कंडीशन यहां से इसमें इस ट्रायंगल की अपनी बात है OB अपॉन BQ देख रहा साफ साफ OC अपॉन CR इक्वल रेशियो है जब इक्वल रेशियो होता तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है किसके पैरेलल होगी बेटा इसकी तो अपन क्या लिख देंगे इसलिए BC पैरेलल होगी बेटा QR ठीक है क्या है ठीक है जी क्या है प्रूव करने का तो जी क्या है अब इसी कंडीशन किसके साथ से कन्वर्जन बीपीटी की कोई समस्या है कोई नहीं हम तो